पाक भारत मैच होगा या नहीं, अगले 24 घंटे अहम हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ICC और PCB के दरमियान 4 घंटे तवील मुज़ाकरात, पाकिस्तान को मनाने की भरपूर कोशिशें। पाकिस्तान ने ICC वफ़द के सामने अपनी सालाना आमदनी में इजाफे और खिलाड़ियों से हाथ मिलाने की भी शर्त रखी। ज़राए के मुताबिक श्रीलंकन, अमाराती, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी राबता। भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त। अमाराती बोर्ड की क्रिकेट के बेहतरीन मुफाद में फैसला करने की सिफारिश। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब ने खुलकर पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अरब अखबार से गुफ्तगू। कहा, मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के बाद हम तरक्की के लिए बेहतर पोजीशन में है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। सऊदी अरब तवील अरसे से पाकिस्तान का शराकतदार रहा है। हम मुश्किल और अच्छे दिनों और अदवार में मिलने वाली हिमायत पर बेहद शुक्रगुजार हैं। इस शराकतदारी के तहत मादनियात और कानूनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी हुई। बसंत खत्म होने के बावजूद पतंगबाजी जारी है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी, बोकाटा का शोर। हंजरवाल लाहौर में गले पर डोर फिरने से 47 साला एजाज जख्मी। मुतासरा शख्स मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। बसंत के दौरान सहाफ़ी ज़ैन मलिक समेत 6 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए, मुतअद्दिद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा के वफ़द की हमरा मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलमी बैंक के सदर और वफ़द का पुरजोश इस्तकबाल किया। सेहत, तालीम, अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब और क्लाइमेट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की वर्ल्ड बैंक और पंजाब के दरमियान शराकतदारी पर बातचीत। आलमी बैंक के सदर जय बंगा वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के फलाही प्रोजेक्ट्स को सराहा। बसंत फेस्टिवल खत्म, पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 3 रोज़ पतंगे, मौसीकी और खाबों से शहर में रौनक लगी रही। बच्चे, नौजवान, बूढ़े, खवातीन, सब उम्र के लोग बसंत के रंग में रंग गए। छतों पर पतंगे और पेचे लड़ाए गए। हर तरफ बोकाटा के नारे, दावतें उड़ाई गईं और खूब मौज मस्ती की गई। आखिरी रोज़ पेचे लड़ाने का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली गेट पर बसंत की तकरीब हुई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटली बैकर ने ढोल बजाया, पतंग भी उड़ाई। लिबर्टी चौक पर म्यूजिक और पर भंगड़े। अंदरून लाहौर और गवाल मंडी में बसंत का माहौल उरूज पर रहा। ऊंची छतों पर यार और दोस्त से बात मिल बैठे। बसंत की खरीदारी ना करने वालों ने पतंग और डोर लूट कर लुत्फ उठाया। बरतानवी हाई कमिश्नर पतंगबाजी के इम्तिहान में पास। जैन मैरियट ने अंदरून लाहौर पतंग उड़ाई। पतंगबाजी के मुख्तलिफ गुर भी सीखे। पतंग को तना में डाली, गुड्डे का चप निकाला, पेच भी लड़ाए। लस्सी और भंगड़े से बसंत का लुत्फ दुबाला हो गया। बसंत का त्यौहार, लाहौर में खूब चमका कारोबार। शहर भर के होटल और गेस्ट हाउस फुल। 8 रोज़ में 2 अरब की खरीदो फरोख्त। 3 रोज़ में लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड। 2 रोज़ में 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी के 13 मुकदमात की समाअत। अदालत ने बानी से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। बानी PTI की जेल में मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि कल मुलाकात से मुतालिक भी फैसला करेंगे। दूसरे फरीक को नोटिस किए बगैर कोई फैसला नहीं दे सकते। बानी की साइफर केस बरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत का शाह महमूद कुरैशी की साइफर में बरीयत के खिलाफ भी 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस में बानी की दरख्वास्त जमानत गैर मुअस्सर होने पर खारिज। अदालत ने 9 मई लाहौर वाक़यात में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में हद तक इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त। अदालत का 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी।
پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف دہشت گردوں سے روابط کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے دونوں ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی 23 فروری تک سماعت ملتوی کر دی۔ کراچی میں بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما سینٹر میں پیش رفت پاکستان کا پہلا ویسکولر ہائبرڈ سویٹ قائم۔ افتتاحی تقریب میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر ازرا افضل پیچوہو کی شرکت۔ وزارت مذہبی امور کا عازمین حج کے لیے سعودی ویزا بائیو میٹرک کی تاریخ میں توسیع کا اعلان۔ نئی حتمی ڈیڈ لائن 17 فروری مقرر کی گئی ہے۔ مقررہ تاریخ تک بائیو میٹرک مکمل نہ کروانے والے عازمین کو حج اور ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی تولہ سونا 5300 روپے کے اضافے سے 5,24,762 روپے کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں فی اونس سونا $53 مہنگا ہو کر $5,020 ہو گیا۔ چاندی کی فی تولہ قیمت 346 روپے کے اضافے سے 8,615 روپے ہو گئی۔ بلوچستان میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سنجاوی، سبی سمیت مختلف علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں تک بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب میں کل سے بارش کا امکان۔ مری گلیات اور گرد و نواح میں برف باری اور بارش متوقع۔ کراچی میں بھی بوندا باندی کی پیش گوئی۔ نوشہر و فیروز کے قریب کراچی سے پنجاب جانے والی مال بردار ٹرین حادثے کا شکار۔ مال گاڑی کی 10 بوگیاں ڈی ریل، 5 الٹ گئیں۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک مکمل طور پر بلاک۔ روہڑی سے ریلیف ٹرین روانہ۔ متعدد اپ اور ڈاؤن ٹرینز کو مختلف سٹیشنز پر روک لیا۔ ریلوے حکام کے مطابق ٹریک کی بحالی میں 8 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ضلع کچہری لاہور میں آن لائن جوئے کی پروموشن کا مقدمہ۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی، ان کی اہلیہ عروب جتوئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم وٹو نے مقدمے کو گواہوں کے 23 فروری کو طلب کر لیا۔ NCCI نے ڈکی بھائی سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔